हेलो फ्रेंड्स, आई एम कबीर। देखिए, आज मैं आपको लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण के बारे में बताऊंगा। पहले मैं आपको इक्वेशन से पहले सबसे पहले इक्वेशन के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद इक्वेशन से भी पहले मैं आपको वेरिएबल्स और कांस्टेंट के बारे में बताऊंगा। समझिए वेरिएबल्स क्या होते हैं। देखिए वेरिएबल्स क्या होते हैं, जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक आपको इसका मतलब ही नहीं समझ में आएगा। लीनियर इक्वेशन कहते किसे हैं, तो सबसे पहले आप समझिए वेरिएबल्स किसे कहते हैं। वेरिएबल्स का मतलब है जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। इसे हम हिंदी में कहते हैं अचर पद। अचर पद क्या कहते हैं, इसे हम हिंदी में कहते हैं अचर पद। अचर पद का मतलब है यानी वेरिएबल का मतलब है कि इसका मान कुछ भी हो सकता है, मतलब इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मान लो कोई वेरिएबल है, वेरिएबल जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी हो सकता है, पी क्यू कुछ भी हो सकता है। अगर इसका मान कुछ भी हो सकता है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई निर्धारित नहीं की गई, कोई फिक्स नहीं की गई कि इसकी वैल्यू यही होगी, कुछ भी हो सकती है। एक्स की वैल्यू 100 भी हो सकती है, एक्स की वैल्यू 5 भी हो सकती है, एक्स की वैल्यू 6 भी हो सकती है। तो वेरिएबल्स का मतलब आपको समझ में आ गया कि वेरिएबल्स उन्हें कहते हैं जिसका मान चेंज हो सकता है, जिसकी वैल्यू बदल सकती है। ठीक है, तो इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, अचर पद कहते हैं। दूसरी चीज़ है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं भाई, कॉन्स्टेंट कहते हैं चर को या चर पद को। चर पद मतलब जिनका मान फिक्स है, जिनकी वैल्यू क्या है, फिक्स है। जैसे 5, 5, 4, 100, 1000, 5, 3, 8, इनकी वैल्यू क्या है, फिक्स है। ये कभी बदल ही नहीं सकते, ये जो हैं वही रहेंगे। तो कांस्टेंट और वेरिएबल में आपको डिफरेंस पता होने चाहिए कि वेरिएबल्स उन्हें कहते हैं जिनकी वैल्यू बदल सकती है और कांस्टेंट उन्हें कहते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स है। ठीक है, तो अब वेरिएबल्स और कांस्टेंट के बारे में आपको पता चल गया। अब मैं आपको टर्म्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये चीज़ें बेसिक हैं। अगर ये नहीं पता होंगे आपको तो लीनियर इक्वेशन या इक्वेशन का मतलब आपको नहीं पता होगा। तो टर्म्स किसे कहते हैं, यहीं पर लिख देता हूँ छोटा छोटा करके। टर्म्स किसे कहते हैं, देखिए टर्म्स जो होती हैं वो 3 तरह की होती हैं, 3 हो सकती हैं। मतलब एक तो टर्म किसी भी वेरिएबल को कहेंगे, किसी भी वेरिएबल को हम क्या कहेंगे, टर्म कहेंगे। वेरिएबल मैंने बता दिया आपको, ये सब क्या है, वेरिएबल है। तो इसका मतलब कोई भी वेरिएबल टर्म है, कोई भी वेरिएबल, जैसे एक्स वाई जेड ए, ये सब टर्म भी हैं और वेरिएबल भी हैं। क्या कहा, दोबारा रिपीट करूं, ये सब टर्म भी हैं और वेरिएबल भी हैं। और कोई टर्म कांस्टेंट भी हो सकती है, कांस्टेंट भी हो सकती है। मतलब अगर मैं कहूँ इन्हें, अगर मैं इन्हें टर्म कहूँ तो कोई बुरी बात नहीं होगी, ये टर्म भी हैं, ये वेरिएबल्स भी हैं। और कांस्टेंट क्या होते हैं, मैंने बता दिया आपको कांस्टेंट क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स है। जिनकी वैल्यू क्या है, फिक्स है। मतलब 5 की वैल्यू फिक्स ही है, तो ये कांस्टेंट क्या है, ये कांस्टेंट मैंने बताया, ये 5 जिनकी वैल्यू फिक्स है, जिनकी वैल्यू क्या है, जिनकी वैल्यू फिक्स है। तो ये कांस्टेंट भी क्या हुए, एक ये भी टर्म हुए। 5, 4, 9, 2 कुछ भी नंबर ले लो, कोई सा भी नंबर ले लो, तो ये भी एक क्या हुए, ये भी एक टर्म हुए। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि टर्म 3 तरह की होती हैं। अभी तीसरा भी लिखवाऊंगा। कोई भी वेरिएबल टर्म हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट टर्म हो सकता है। ये इन्हें हम टर्म भी कह सकते हैं, हम कांस्टेंट भी कह सकते हैं। और तीसरी चीज़ क्या है कि कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई कांस्टेंट, मल्टीप्लाई कांस्टेंट, वेरिएबल मल्टीप्लाई कांस्टेंट भी क्या हो सकता है, वेरिएबल मल्टीप्लाई कांस्टेंट भी क्या हो सकता है, एक टर्म हो सकता है। वेरिएबल क्या मैंने बताया, एक्स वाई जेड, एक्स ले लें, वेरिएबल कोई सा भी ले लें, एक्स, मल्टीप्लाई का निशान लगाया, कांस्टेंट कोई सा भी ले लें, 9 ले लिया कांस्टेंट। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 9x आएगा। तो ये भी एक क्या हुआ, ये भी टर्म हुआ। तो टर्म 3 तरह से हो सकती है, एक तो कोई वेरिएबल, एक कांस्टेंट, एक वेरिएबल मल्टीप्लाई कांस्टेंट। जैसे अगर मैं कहूँ 5x, तो ये भी एक टर्म होगा। क्यों, क्योंकि 5 कांस्टेंट है और इन मल्टीप्लाई x क्या है, वेरिएबल है। तो मल्टीप्लाई वेरिएबल और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई जो है वो क्या होगा, वो भी एक टर्म होगा। तो ये सारी बातें पता चल गई। अब मैं आपको इक्वेशन के बारे में बताऊंगा। देखिए अभी मैंने आपको वेरिएबल्स, कांस्टेंट और टर्म्स के बारे में बताया कि क्या होती हैं। अब मैं आपको इक्वेशन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन को समझने से पहले इक्वेशन के बारे में समझना पड़ेगा। क्योंकि लीनियर इक्वेशन भी क्या है, एक इक्वेशन ही है। इक्वेशन को हिंदी में कहते हैं समीकरण। क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। अब इक्वेशन देखिए होता क्या है, बच्चे रट लेते हैं इक्वेशन, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि इक्वेशन होता क्या है, किसे कहते हैं इक्वेशन, इक्वेशन की पहचान क्या है। तो इक्वेशन
जब होगा जब इक्वलिटी होगी। जब क्या होगी? इक्वलिटी। इक्वलिटी मतलब जब समता होगी, जब बराबर होगा, जब इज इक्वल टू का निशान लगा हुआ होगा, जब बराबर का निशान लगा हुआ होगा, तब वहाँ पर क्या होगा? इक्वेशन होगा। ये सबसे बड़ी पहचान है, ये कोई नहीं बताने का आपको। सबसे बड़ी पहचान है इक्वेशन की कि जहाँ पर बराबर का निशान लगा हुआ हो, जहाँ पर इक्वलिटी हो, जहाँ पर समता हो। जैसे मैं कहूँ 5 + 4, हाँ ये मैं यहीं से तो समझाऊँगा। 5 + 4 = 9, 5 + 4 = 9। अब यहाँ पर ये जो इज इक्वल टू का निशान है, ये इक्वलिटी है, ये इक्वलिटी का साइन है। किसका साइन है? ये इक्वलिटी का साइन है। तो यहाँ पर जहाँ पर भी इक्वलिटी होगी वो क्या होगा? वो समीकरण होगा, वो इक्वेशन होगा। तो ये भी क्या है? ये भी समीकरण है, ये भी इक्वेशन है। या मैं कहूँ 9 - 3 = 6, तो ये भी एक समीकरण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है, यहाँ पर इक्वल का साइन लगा हुआ है, दोनों बराबर हैं आपस में। या मैं कहूँ 5x, अब यहाँ पर वेरिएबल पे आ गए, कोई भारी चीज़ नहीं है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना भी बताऊंगा। 5x + 4 = 9, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये भी मैं बताऊंगा। तो आपको समझ में आ गया कि इक्वेशन किसे कहते हैं। अब मैं आपको लीनियर इक्वेशन के बारे में बताऊंगा कि रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? इक्वेशन तो आप जान गए कि इक्वेशन किसे कहते हैं। इक्वेशन जहाँ पर इक्वलिटी होगी, जहाँ पर समता होगी। अब मैं आपको लीनियर इक्वेशन के बारे में बताऊंगा कि लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। बच्चे रट लेते हैं रैखिक समीकरण रेखा में है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसकी डेफिनेशन क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि लीनियर इक्वेशन है। तो यहाँ लिख लेते हैं लीनियर इक्वेशन क्या है। लीनियर इक्वेशन को मैंने बताया आपको हिंदी में क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन की सबसे बड़ी पहचान है जहाँ पर वेरिएबल समझ में आ गया, वेरिएबल x y z a b c d, जहाँ पर कोई मान फिक्स नहीं होता, समझ में आ गया ना। तो लीनियर इक्वेशन की पहचान क्या है? जहाँ पर किसी वेरिएबल की अधिकतम घात यानी मैक्सिमम पावर। अधिकतम घात समझ में आ गया, घात तो आपको पता है। जैसे हमने कोई वेरिएबल लिया x, ये भी एक वेरिएबल है, इसकी अधिकतम घात 1, अगर 1 है, 1 से अगर ज़्यादा हुई तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। अधिकतम घात यानी मैक्सिमम पावर अगर 1 है तो वहाँ पर लीनियर इक्वेशन होगा। अभी समझाऊंगा, देखिए कैसे। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे 5x + 4 = 9, ये एक लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल है, एक वेरिएबल है, लेकिन इस वेरिएबल की अधिकतम घात क्या है? 1 ही है, तो इसलिए क्या हुआ? लीनियर इक्वेशन हुआ। तो लीनियर इक्वेशन जब होगा जब किसी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर या अधिकतम घात 1 होती है। अब मैं आपको कैसे हल किया जाता है, कैसे इसे सॉल्व किया जाता है वो मैं बताऊंगा कि कैसे हम किसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेंगे हम, 5x + 5 = 15, ये क्वेश्चन है। अब हमें क्या बताना है? हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। देखिए जितने भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा उसमें वैल्यू ऑफ x निकालनी है। क्या निकालनी है? वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x, यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे x की वैल्यू? यहाँ पर 5x को इधर ले लेंगे, साइड में ले लेंगे, 5x को हम साइड में ले लेंगे। अब इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे, बराबर का निशान। देखिए ध्यान से देखते रहिए, 5x को हमने यहाँ लिखा, इज इक्वल टू का निशान लगाया, इज इक्वल टू के बाहर क्या है? 15 है, तो 15 लिखा। अब ये 5 कहाँ गया? इस 5 को हमें बराबर के उधर भेजना है। क्यों भेजना है भैया? इसलिए भेजना है क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, हमें ये x चाहिए, तो हमें इसको भेजना पड़ेगा। जो भी यहाँ संख्याएं लिखी है उसको भेजना पड़ेगा संख्याओं के पास। तो हमें संख्याओं को संख्याओं में मिला देना है और जो वेरिएबल्स हैं उनको वेरिएबल्स में मिला देना है, ठीक है। तो यही करना है हमें। 15 यहाँ लिखा, +5 है, जब बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा, ठीक है। देखते रहिए, प्लस का 5 बराबर के उधर का माइनस का 5 हो गया, तो 5x बराबर क्या हो गया? 15 में से 5 घटाओ कितना होगा? 10, तो 5x बराबर 10 हो गया। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x यहाँ पर ये आ गया। हमें निकालना क्या है? x निकालना है। अब देखिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 5x का मतलब क्या है। यहाँ पर ये 5x क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, समझ में नहीं आता। तो 5x का मतलब है 5 × x। ये देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई छुपा हुआ है, यहाँ पर ऐसे ही लिखते हैं मिलाकर, ये छुपा हुआ है, मैथमेटिक्स में ऐसे ही लिखते हैं। 5 × x यानी 5 × x = 10। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x = क्या हो जाएगा? 10 यहाँ लिख लेंगे, 10 यहीं लिखेंगे। अब जब मल्टीप्लाई का निशान यहाँ पर लगा हुआ है तो बराबर के जब उधर जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर प्लस का माइनस हुआ था,
यहाँ +5 का -5 हुआ था, ऐसे मल्टीप्लाई का क्या होगा, डिवाइड होगा, तो 5 डिवाइड में चला आएगा। अब हम निकाल लेंगे x की वैल्यू निकाल लेंगे। x बराबर 5 2 ज़ा 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, तो ये आंसर आ गया। तो ऐसे ही हमें फाइंड करनी है। अब मैं NCERT से क्वेश्चन ले लेता हूँ एक दो। देखिए मैंने NCERT से क्वेश्चन लिए हैं। कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, यानी जो नीचे लिखे हुए इक्वेशन है उनको सॉल्व करना है। यहाँ पर मैं 2 कराऊंगा, एक आपके लिए होमवर्क में आपको कमेंट में लिख के भेजना है कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, वो मैं अभी समझा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा वाला आप खुद करिएगा, ठीक है। होमवर्क में कमेंट बॉक्स में मैं चेक कर लूँगा, कमेंट बॉक्स में आप लिख दिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है x - 2 = 7। अब कैसे निकालेंगे, देखिए हमें निकालना है x की वैल्यू। हमें क्या निकालनी है, तो बहुत आसान है वैसे, हमें निकालनी है x की वैल्यू। तो x को यहाँ लिख देंगे, x को यहाँ लिख देंगे, बराबर का निशान है तो बराबर लगा देंगे। ये -2 को हमें इधर भेजना है। हमें क्यों भेजना है, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम 7 यहाँ लिख देंगे। ये -2 जब बराबर के उधर जाएगा, यानी = के उधर जाएगा, तो मैंने बताया था आपको साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पर -2 हैं तो यहाँ पर +2 हो जाएंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू = 7 + 2 कितना होगा, 9 होगा। तो x की वैल्यू आ गई 9, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 9 आ गई। दूसरा क्वेश्चन है y + 3 = 10। y + 3 = 10। y + 3 = 10। अब यहाँ पर हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम यहाँ लिख लेंगे y = 10। 10 यहाँ लिखा हुआ है। -3 जब बराबर के उधर जाएगा, मैंने बताया था, नहीं -3 कब है, +3 है, सॉरी, +3 जब बराबर के उधर जाएगा तो मैंने बताया था जो नंबर होता है बराबर के उधर भेजेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। प्लस का 3 है तो -3 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 में से 3 माइनस करेंगे, कितना आएगा, y की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। तो ये y की वैल्यू फाइंड हो गई, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देता हूँ, होमवर्क में करना है, ठीक है। अब मैं और क्वेश्चंस करा देता हूँ। ये अभी मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखे हैं। अभी मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए थे, एक होमवर्क में दिया था। अब यहाँ पर है 3/7 + x = 17/7। यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पर भी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, यानी इन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, x = आ जाएगा। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x को साइड में लिख लेंगे। जिसकी भी वैल्यू निकालनी है उसको साइड में लिख लेते हैं, तो x को साइड में लिख लेंगे। x = आ जाएगा 17/7 लिखा हुआ है, 17/7 लिखा हुआ है। जब प्लस का, ये है प्लस का 3/7, जब बराबर के उधर जाएगा, मैंने बताया था जब = के बाहर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस का 3/7 है तो माइनस का 3/7 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना आता, सॉल्व कर सकते हैं, अगर नहीं आता तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इन्हें कहते हैं फ्रैक्शन को कैसे प्लस करा आता है, कैसे माइनस करा आता है, वो बताऊँगा। अब x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, क्या करनी है, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो x = आ जाएगा। देखिए फ्रैक्शन को सॉल्व करना आता है तो 7 एक से ले लिया, ऊपर 17 में से 3 को माइनस कर देना है तो 14 आ जाएगा। तो 14/7 आ गया x की वैल्यू। अब हम इसे काट सकते हैं, 7 के टेबल में 14 आता है, तो 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 2। ये आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है 6x = 12। इसको हमें सॉल्व करना है, इसमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x वो साइड में लिख लेंगे, = का निशान लगाएंगे। वही सारे टिप्स करने हैं। अब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपके आसानी के लिए लिख देता हूँ। 6x को कैसे लिखते हैं, मतलब 6x ये लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा अगर आपके, तो 6 × x लिख सकते हैं। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई छुपा हुआ रहता है, ये मल्टीप्लाई छुपा हुआ है, 6 × x है, = 12। यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x को यहाँ लिख लेंगे, x = 12। यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान लगा हुआ है, जब बराबर के उधर जाएगा तो डिवाइड में चला आएगा, डिवाइड में 6 आ गया, तो x = 12/6 आ गया। अब 6 के टेबल में 12 आता है, 6 × 2 = 12 हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x = 2, ठीक है। तो यहाँ पर भी x की वैल्यू 2 आई और यहाँ पर भी x की वैल्यू 2 आई। अगर हमें चेक करना है कि हमारा आंसर सही है या गलत, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं साइड में करके बता देता हूँ। ये तो मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है, दोनों में x की वैल्यू 2 ही आई है। अब जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है ना, वहाँ x की वैल्यू पुट कर दिए।
हमने x की वैल्यू क्या निकाली, दोनों में x की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो अब हमें चेक करना है कि सही है या गलत है। तो चेक कैसे करेंगे, जहाँ पर x लिखा हुआ है वहाँ पर हम 2 लगा देंगे, वहाँ पर क्या लिख देंगे, वहाँ पर 2 लिख देंगे। तो 3/7 यहाँ पर है प्लस x इज इक्वल टू 17/7। अब यहाँ पर x की जगह हमें 2 लिख देना है। तो 3/7 प्लस 2 इज इक्वल टू 17/7। ये सही है गलत, तो अपॉन में यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, एलसीएम ले लेंगे 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, एलसीएम लेंगे। 7 1 जा 7 होता है। देखिए मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर नहीं आता है तो मैं इस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। 7 से 7 डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, प्लस 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आएगा, मतलब 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो दोनों में 7 ही आएगा। अब 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, 7 2 से 14 होते हैं, तो 14 में 3 को प्लस करेंगे 17/7, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया, ये और ये बराबर हुए, इसका मतलब हमारी वैल्यू क्या है, सही है। यानी हमने जो x की वैल्यू निकाली वो सही है, हमारा आंसर सही है। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें भी x की वैल्यू 2 ही थी। हमें चेक कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम उत्तर की जांच कर रहे हैं, हम आंसर को चेक करना चाह रहे हैं। तो ऐसे हम चेक करेंगे। अगर आपको डाउट है कि कैसे चेक करना है तो ऐसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 6x इज इक्वल टू 12 है, तो x की जगह 2 लिख देंगे क्योंकि दोनों में 2 ही आया था आंसर। x की जगह 2 लिख देंगे इज इक्वल टू 12। 6 2 से कितने होते हैं, 12 ही तो होते हैं, तो 12 इज इक्वल टू 12, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर x जो है, हमारी वैल्यू जो आई है वो बिल्कुल सही आई है। तो मैंने आपको इक्वेशन के बारे में बताया, वेरिएबल्स के बारे में बताया, कांस्टेंट और टर्म्स के बारे में बताया, और लीनियर इक्वेशन को कैसे हम सॉल्व करते हैं उसके बारे में बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।